शुभ वंदन बच्चों। आपका मेरे चैनल हिंदी सागर में पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 काव्य खंड का कैदी और कोकिला पाठ। इसको लिखा है कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। तो सबसे पहले हम माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्हें प्रभा पत्रिका का संपादन कार्य शुरू किया। वे देशभक्त, कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने करमवीर और प्रताप का भी संपादन किया और सन 1968 में 1969 में उनका देहांत हो गया। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। इस उपमान से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि और कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए थे। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। ब्रितानी उपनिवेश ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रिटिश शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं, बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। पढ़ते हैं हम कैदी और कोकिला। देखिए, कैदी और कोकिला पाठ। ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकार जब हम पर था तो उस समय यह कविता लिखी गई थी। यहाँ पर कवि माखनलाल चतुर्वेदी कैद खाने में कैद हैं, जेल में कैद हैं, और वहीं बाहर एक कोयल जो है वो आधी रात को आकर के कूकने लगती है। अधिकतर या हमेशा ही कोयल जो है आधी रात को नहीं कूकती है, वो तो प्रातःकालीन और सायकालीन कूकती है। लेकिन यहाँ पर कोयल आधी रात को कूक रही है, तो कैदी बना माखनलाल चतुर्वेदी जो कवि हैं वो कोयल को देख करके कहते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो संदेशा किसी का, कोकिल बोलो तो, क्या गाती हो। वह कोयल से कहता है कि क्या सुना रही हो, तुम क्या गा रही हो आधी रात को, क्यों रह जाती हो और क्यों बीच बीच में चुप हो जाती हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ तो सही, क्या लाती हो संदेशा किसी का, या फिर आधी रात में तुमने तुमने सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया और आधी रात में आकर के बोलने लगी हो, तो क्या किसी का संदेशा लेकर आई हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ तो सही। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़फ रह जाना। देखिए, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, जेल की दीवारें जो हैं वो कैसी हैं, बहुत ऊंची ऊंची हैं और काली काली हैं। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, और वहां जो स्वतंत्रता सेनानियों को रखा जाता है, वहां पर डाकुओं के साथ, चोरों के साथ और बटमारों के साथ, जो चोर उचक्के होते थे उनके साथ में स्वतंत्रता सेनानियों को रखा जा रहा है। क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य जो शासक है उस समय का, वो ये सोचता है कि जैसे डाकू और चोर हैं, ऐसे ही ये स्वतंत्रता सेनानी भी हैं। अगर इनके साथ हम इन्हें रखेंगे तो इनकी जो इनका जो मनोबल है वो कम हो जाएगा।
इसलिए वो डाकू और चोरों के साथ उनको रख रहे हैं। जीने को देते नहीं भरपेट खाना, मरने भी देते नहीं तड़फ रह जाना। और क्या कर रहे हैं, वहां पर रहकर इतनी यातनाएं दी जा रही हैं उनको कि वो उन्हें भरपेट खाना और पानी भी नहीं देते, मरने भी देते नहीं और ना ही उन्हें मरने देते हैं। थोड़ा थोड़ा उन्हें जबरदस्ती खिलाते हैं जिससे कि वो जीते रहें, और पूरी तरह से भरपेट खाना भी नहीं खिलाते हैं। और इसलिए स्वतंत्रता सेनानी वहां पर एक तड़फ कर रह जाते हैं। कवि जो है वहां पर, जो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कवि बंद है जेल के अंदर, वो तड़फ कर रह जाते हैं। जीवन पर अब रात दिन, दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है यह तम का प्रभाव गहरा है। जीवन पर, उनके जीवन पर पूरी तरह से नजर रखी जाती है। उन पर दिन रात कड़ा पहरा रखा जाता है, ना तो उन्हें मरने देते हैं और ना उन्हें जीने देते हैं। शासन है यह तम का प्रभाव गहरा है। ये ब्रिटिश साम्राज्य ये कैसा है जिन्होंने हम पर अधिकार प्राप्त कर लिया है, इनकी करनी तो का तम मतलब अंधकार की तरह जो है वो काली है। उनकी जो करतूतें हैं वो तम की तरह काली हैं, उस पर ये अंधकार का प्रभाव आ रहा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। हिमकर, हिमकर कहते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा भी निराश होकर चला गया है, वो भी रोशनी नहीं दे रहा है, वो भी सोच रहा है कि अब क्या होगा इनका। ठीक है। और पूरी रात काली हो गई है, चंद्रमा के जाने के बाद पूरी रात काली हो गई है। इस समय काली माँ मई, और इस काली रात में जगी क्यों आली, हे सखी। काली मतलब आली कहते हैं सखी को। हे आली, आली, हे सखी, हे कोयल, तू क्यों इतनी रात को आकर के बोल रही है। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। हुक क्यों, क्यों हुक पड़ी। हुक मतलब कहते हैं जब बहुत ही दिल में दर्द होता है और उस समय जो आवाज निकलती है उसे हुक बोलते हैं। तो इस समय तुम इतनी रोने वाली आवाज में क्यों हुक रही हो, क्यों बोल रही हो। वेदना बोझ वाली सी, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे हृदय पर बहुत ही दुख है, उसका दुख का बोझ है तुम्हारे हृदय पर, बहुत ही वेदना तुम्हारे अंदर भरी हुई है। कोकिल बोलो तो हे कोयल बताओ तो सही, क्या लूटा, क्या लुट गया तुम्हारा जो तुम इतनी दुखी हो रही हो। क्या मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिला बोलो तो। मृदुल वैभव की रखवाली, मृदुल वैभव की रखवाली क्यों कहा गया है, क्योंकि कोयल की आवाज बहुत मीठी होती है। वह अपनी आवाज से सबको अपनी ओर आकर्षित कर देती है, लोगों के दुखी मन में भी एक शांत भाव भर देती है। तो इसलिए उसे कहा गया है कि मृदुल वैभव, मधुर मधुर आवाज की रखवाली सी हो तुम तो, हे कोकिल बोलो तो। तुम तो इतनी मधुर आवाज बोलने वाली हो और आज ये वेदना भरी आवाज क्यों बोल रही हो। हे कोयल बताओ तो सही। क्या, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दीखी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली, क्या तुम पागल तो नहीं हो गई हो। बावली मतलब पागल, क्या तुम बावली तो नहीं हो गई हो जो अर्धरात्रि को चीख रही हो। अरे सुबह होने का इंतजार कर लेती, लेकिन तुम तो आधी रात को चीख रही हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ तो सही। या किसी दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, या फिर तुमने कहीं जंगल में आग लगी देख ली है, या फिर क्रांति की ज्वालाएं उठती हुई देख रही हैं कि यहाँ कहीं से क्रांति की ज्वालाएं उठ रही हैं, क्रांतिकारी जो है वो बहुत ही उत्तेजित हो रहे हैं। तुमने कहीं ऐसी ज्वालाएं तो नहीं देख ली है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ तो कभी, ये क्या तुम उन बातों को बताने के लिए हमें आई हो। हे कोयल बताओ तो। देखिए ये कोयल जो है वो आधी रात को कूक रही है। क्या, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्लू का चर्रकचू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता ब्रिटिश अकड़ का कुआ। देखो, वो कोयल से कह रहे कि हे कोयल, या तुम इसलिए रो रही हो या इसलिए चीख रही हो कि तुम, मैं देख नहीं सकती जंजीरों का गहना, कि मेरे हाथों में और पैरों में जो जंजीरें पड़ी हुई हैं, जो ब्रिटिश का साम्राज्य में डाल दी गई हैं, उन लोगों ने मेरे हाथों और पैरों में हथकड़ियां डाल दी हैं, बेड़ियां डाल दी हैं, तो क्या तुम उन्हें देख नहीं पा रही हो। तो परेशान मत हो, निराश मत हो। ये हथकड़ियां क्यों, मैं इन्हें हथकड़ियां तो मानता ही नहीं हूँ। ये ब्रिटिश राज का गहना जो इन्होंने हथकड़ियों के रूप में हमें पहना रखा है, मैं तो इन्हें गहना मान रहा हूँ, क्योंकि मैं स्वतंत्रता सेनानी हूँ और मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मुझे
स्वतंत्रता सेनानी अपने देश की रक्षा करते हुए जेल में आना पड़ा। और ये जो इन्होंने बेड़ियां पहनाई है ये तो मेरे लिए गहने के समान है। कोल्लू का चरकचू, ये मुझे कोल्लू का चरकचू, यहाँ पर जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं ये सबको कोल्लू में बांध देते हैं, जैसे बैलों की जगह कोल्लू में उनका प्रयोग करते हैं। तो कोल्लू का चरकचू, जो उसको बैल जो कोल्लू को जब घुमाते हैं तो उसमें चर्रक चू 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 की आवाज आती है। तो वो जो आवाज आती है वो तो हमारे जीवन की तान है। हम उस आवाज से दुखी नहीं होते हैं कि हमें इतना परिश्रम करना पड़ रहा है, हम तो उससे और सुखी हैं कि ये तो हमारे जीवन की तान है। और तो हमें यातना है, हम और पक्के बनेंगे, हम और स्वतंत्रता के लिए अपनी लड़ाई और तेज कर देंगे। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, और जो हमसे वो पत्थर तुड़वाते हैं, अ, जेल में रह करके जो पत्थर तुड़वाते हैं, उनसे उन पर उनको तोड़ने से जो आवाज आती है, उन पर उनसे हमें ऐसा लगता है कि हम इन गिट्टियों पर, इन पत्थरों पर अपने गाने लिख रहे हैं, अपने स्वतंत्रता के आजादी के गीत लिख रहे हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, अपने मोठ पर पट्टा बांध करके, कपड़ा बांध करके, हम पेट पर जुआ बांध करके हम मोट खींचते हैं। मोट कहते हैं कि जब वो फसल तैयार की जाती है, या फिर जैसे गेहूं, जो जौ होते हैं उसमें से गेहूं निकाला जाता है, या फिर तेल, सरसों से तेल निकाला जाता है, तो पशुओं के पेट पर मोट बांध दिया जाता है, कपड़ा बांध दिया जाता है, और उसको गोल गोल वो घुमाते रहते हैं। तो ऐसे ही वहां पर पशुओं की जगह स्वतंत्रता सेनानियों को प्रयोग किया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि मैं मोट खींचता हूँ, मैं वो खींचता हूँ अपने पेट पर जुआ बांध करके, और खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और जो वो कुआं हमसे खाली करवा रहे हैं, पानी का कुआं हमसे खाली करवा रहे हैं, हम उसे पानी का कुआं समझ के खाली नहीं कर रहे हैं, हम तो उसे ब्रिटिश साम्राज्य का कुआं समझ करके, ब्रिटिश जो ये अंग्रेजी शासक हैं हम पे, जो इतना साम्राज्य ये जो हम पर इतना अत्याचार कर रहे हैं, हम इनकी अकड़ का कुआं खाली कर देंगे। ये जितने भी हमको यातना देंगे, हम उतना ही और ताकतवर बनेंगे, और इनकी अकड़ जो है वो एक दिन खत्म करके ही रहेंगे। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ठा रही आली। हे सखी, तुम दिन में लोगों के मन के अंदर करुणा ना उत्पन्न हो जाए, रोने वाली स्थिति ना आ जाए, इसलिए तुम रात में गजब ढा रही हो, इसलिए रात में आकर के बोल रही हो। इस शांत समय में इस शांत समय में अंधकार को बेद रो क्यों रही हो, कोकिल बोलो तो। जब सारे लोग सोए पड़े हैं, एकदम शांत वातावरण में, उस समय अंधकार को बेधती हुई, अंधकार को चीरती हुई तुम क्यों रो रही हो, हे कोकिल बताओ तो सही। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। हे कोकिल, तुम्हारे बोलने से ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मधुर विद्रोह बीज, तुम जो है वो विद्रोह का बीज जो है वो सभी के अंदर बो रही हो। रात को बोल करके तुम सभी के अंदर क्रांति का बीज बो रही हो, विद्रोह का बीज बो रही हो, कि इन अंग्रेजों के विद्रोही बन जाओ, हे कोकिल बोलो तो। आगे है, रजनी काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। काली तू भी काली है, और ये रात भी काली है, रजनी मतलब रात भी काली है, और तुम्हारी तरह ही शासन की करनी भी काली। ये जो अंग्रेजी शासन है इसकी तो सारी करतूतें, सारी करनी ही अंधकार की तरह काली हैं। काली लहर कल्पना काली, ऐसी ही काली लहर चल रही है, यानी कि हमें बहुत यातनाएं दे रहे हैं, और ये इनकी कल्पनाएं हैं, ये हमारे बारे में जो सोचते हैं वो भी काला ही सोचते हैं, वो भी गंदा ही सोचते हैं। मेरी काल कोठरी काली, देखो मेरी काल कोठरी भी काली ही है। टोपी काली, कमली काली, मेरी टोपी भी काली है, और मेरा ये कंबल भी काला ही है। मेरी लोह श्रृंखला काली, और मेरी जो ये लोहे की श्रृंखलाएं हैं, लोहे की श्रृंखलाएं जो सरिया लगी हुई हैं उस जेल में के अंदर, ये भी काली काली हैं। पहरे की हुकरती की व्याली, और इस पर तुम हुंकार क्यों बढ़ती हो, इस पर तुम हुकरती मतलब हुंकार भरती हो, हे व्याली, हे सखी, तुम इस पर क्यों हुंकार भरती हो, तिस पर गाली ए आली। और ऐसा लगता है कि जो कुछ भी तुम बोल रही हो वो एक गाली की तरह है, तिस पर गाली ए आली है, आली है सखी, ये तो सब कुछ एक गाली की तरह लगता है। ब्रिटिश साम्राज्य के काली करतूतों के सामने जो बोल रहा है वो सब बुरा लगता है। देखिए ये कवि है, और यहाँ पर ये कवि जो है वो काल कोठरी में बंद है, इसकी काली सारी करतूतें भी ब्रिटिश साम्राज्य की काली है, और ये देखिए काली काली लोह श्रृंखला है, और ये कवि है। इस काले संकट सागर पर
क्या मरने की मदमाती? कोकिल बोलो तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती? कोकिल बोलो तो। इस काले संकट पर, ये काला संकट हम पर आया हुआ है, ये घोर यातनाएं हमको देते हैं, बहुत सताते हैं हमको। और इस बड़े सागर जैसे संकट के लिए मरने की मदबाती, क्यों तुम मरने के लिए यहाँ पर आ गई हो? हे कोयल, कोयल बताओ तो सही, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती? और अपने मधुर गीतों को, जिसको सब सुनना चाहते हैं, उसको क्यों इस तरह से तैरा रही हो? कोयल बोलो तो। कवि और कहता है कि तू तो आजाद है। तुझे मिली तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहाँ वे वहाँ, रोना भी मुझे है गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। यानी कि तुझे मिली हरियाली डाली, तू तो आजाद है, इसलिए तू तो हरी 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 डाली पर बैठी है। लेकिन मेरे नसीब में तो ये काली कोठरी आ गई है। और तेरा नभ भर में संचार, तू तो सारे में घूमती फिरती है। कितनी तू आजाद है, इसलिए तू बहुत ही भाग्यवान है। मेरा 10 फुट का संसार, और मेरा तो ये 10 फुट की छोटी सी कोठरी है जिसमें मुझे बंद करके रखा गया है। तेरे गीत कहाँ वे वहाँ, और तू जो कुछ भी बोलती है उसे तो सब लोग वाह वाह करते हैं, क्योंकि तेरे गीत बहुत मधुर हैं। रोना भी मुझे है गुनाह, और अगर मैं रोता भी हूँ यहाँ तो वो भी एक गुनाह की तरह है, लोग बाग उस पर भी कड़ा पहरा रखते हैं, मुझे रोने भी नहीं देते हैं। देख विषमता तेरी मेरी, देख तू आजाद है, आजादी में तू कितनी सुखी है, और मैं काल कोठरी में बंद हूँ, मैं हम परतंत्रता की बेड़ी में जकड़े हुए हैं, तो मैं कितने दुखी हूँ। यानी कि आजादी ही हमेशा सबको सुख देती है। बजा रही तिस पर रणभेरी, तू इतनी सुखी होने के बावजूद भी क्या क्यों रण की भेरी बजा रही है? क्यों युद्ध का विगुल बजा रही है? हे कोकिल बताओ तो सही, अपनी इस हंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं? कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं? कोकिल बोलो तो। इस हुंकृत्य पर, तुम्हारी इस आवाज पर, इस हुंकार पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं? बताओ तो सही, मैं क्या कर दूं इस जेल में रह करके? कोकिल बोलो तो। हे कोयल बताओ तो सही, मोहन के व्रत पर। मोहन कौन है? करमचंद गांधी, गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, तो गांधी जी ने जो आजादी दिलाने का व्रत ले रखा है, प्राणों का आसव किस में भर दूं? प्राणों का आसव किस में फिर से भर दूं? मैं कैसे सबके अंदर प्राणों का संचार पैदा कर दूं? हे कोयल बताओ तो सही, हे कोयल मुझे बताओ तो सही, कोकिल बोलो तो सही। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। अगले वीडियो में हम आपको प्रश्न उत्तर करवाएंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पाठ आपको पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।